इन द क्लास ऑफ एचपी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा हाफ पे लीव अकाउंट बनाना। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको कि 5 फरवरी 2016 को बैलेंस दिया है और उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन दी है और 28 फरवरी 2019 को वो रिटायर हो रहा है। यानी कि हमें 5 फरवरी 2016 से और 28 फरवरी 2019 तक का हाफ पे लीव अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो होता क्या है कि वहां पे थोड़ा एग्जामिनेशन फेयर भी होता है और जल्दी जल्दी करने में थोड़ा सा कुछ हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि जो भी 6-6 महीने का पीरियड है ना आपका, वो पहले ही आप लिख लीजिए और बाकी चीजें साथ साथ उसके एडजस्ट करिए। जैसे मैंने 5 फरवरी 16 को लिया है, 5 फरवरी 16 को बैलेंस देने का मतलब है कि 1 जनवरी 16 का ये बैलेंस है, 30 जून तक की छुट्टियां इसमें क्रेडिट हो गई। ठीक है, 30 जून तक की छुट्टियां क्रेडिट हो गई है, ये एडवांस क्रेडिट होती है। यहां पे ये कोई मतलब नहीं है कि वो फरवरी का बैलेंस दे रहा है कि अप्रैल का बैलेंस दे रहा है, वो 30 जून तक की छुट्टियां क्रेडिट है। तो हम लोग 1 जुलाई 2016 में हम लोग जाएंगे अगला। ठीक है, इसी प्रकार से 1/1/17 और 1 जुलाई 17, 1 जनवरी 18 और 1 जुलाई 18, 1 जनवरी 19, 28/2/19 को तो रिटायर ही हो रहा है 28 फरवरी को, तो ये लेना है आपने 28 फरवरी 2019। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं कि हाफ पे लीव एडवांस क्रेडिट 10 की जा रही है। ठीक है, तो ये वाला तो आपको पहले दिए है। ठीक है, 1 जुलाई 2016 को आपने ये देखना है कि आपने कितनी अर्न करी है, तो 10 हो गई, एडवांस क्रेडिट हो गई है। पूरे टेबल में देखिए जरा कि आपको 16 का कोई दिया तो नहीं, कोई ऐसी आइटम तो नहीं है कि जो 2016 में आपने एडजस्ट करनी थी, तो कोई ऐसी आइटम नहीं है। तो अभी इसका बैलेंस हो गया आपका 250। हम लोग पहुंच गए 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को 10 अर्न लीव और हमें क्रेडिट नहीं है, लेकिन साथ ही वो बोल रहा है 10 मई 2017 से 19 मई 2017 तक एचपीएल ली है। ठीक है, यानी कि ये हो गई आपकी 10 से लेकर और 19, 10 मई से 11, 30 छुट्टियां ली हैं उसने। ठीक है, तो एचपीएल जितनी भी लेता है उतनी ही डिडक्ट होती है और उसी सेशन में होती है डिडक्ट। ठीक है, तो ये मई वाले सेशन की, जून वाले सेशन की ये यही हो जाएंगी। तो ये आपका 230 डेज हमारा बैलेंस आ गया। ठीक है, 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17 में आपको फिर से 10 छुट्टियां क्रेडिट करनी पड़ेंगी, लेकिन साथ में वो बोल रहा है कम्यूटेड लीव ली है 25 मई 17 से लेकर और 14 जून 17 तक। ठीक है, तो 30 जून से पहले है ना, तो वहीं पे एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, ये यहीं एडजस्ट करनी थी। 25 मई 2017 से लेकर और जून तक की छुट्टियां, यानी कि 25 और ये हो गई आपकी 14 से 20 छुट्टियां हो गई, यानी कि 30 तो आपने ली थी पहले एचपीएल। ठीक है, और उसी सेशन में आपने जो है 14 6 20 छुट्टियां और ले ली हैं, यानी कि आपने यहां पे 20 दूनी 40 छुट्टियां, कम्यूटेड लीव का डबल करेंगे, 40 छुट्टियां और आपने अवेल कर ली हैं। तो आपका जो बैलेंस रह गया है वो 190 डेज रह गया है यहां पे। ठीक है, अब पहुंच गए हम लोग 1 जुलाई 17। ठीक है, 1 जुलाई 17 में 10 और होगी उसकी क्रेडिट, तो बैलेंस हो गया आपका 200 छुट्टियां। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं दिया अभी। फिर जनवरी 18 में चलते हैं, तो जनवरी 18 में देखिए 10 छुट्टियां उसको क्रेडिट हुई हैं और बैलेंस हो गया आपका 210। अगला जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि 22 अगस्त 2018 से 30/9/2018 तक, ठीक है, 40 छुट्टियां हैं, डाइज नोन पीरियड में जा रही हैं, लेकिन अगस्त 18 की हैं, इस वाले सेशन की हैं, तो डाइज नोन पीरियड का अगले में चला जाएगा, अगले में जाएंगे। ठीक है ना, यहां पे कुछ नहीं होगा, तो यहां पे तो सिर्फ 10 छुट्टियां ही आप उसको क्रेडिट करेंगे, तो 220 छुट्टियां उसकी बैलेंस आ गई। डाइज नॉन पीरियड 40 छुट्टियां, ये आपके जुलाई वाले सेशन में लिए, जुलाई टू दिसंबर के बीच में लिए आपने, तो जनवरी वाले सेशन में जाएंगे। अब जनवरी वाले सेशन की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे सिर्फ 2 महीने की छुट्टियां, 2 महीने की छुट्टियां आपको मिल रही हैं, क्योंकि आपने यहां पे 28 फरवरी को रिटायर हो रहा है, तो 10 छुट्टियां हैं। ठीक है, और सिर्फ 2 महीने की छुट्टियां उसको दी जा रही है।
सॉरी, यानी कि 3.33, जिसको कि आप लोग बोलेंगे उसको सिर्फ 3 ही छुट्टियां दी जाती, ठीक है। अच्छा, लेस डाइज नॉन पीरियड, डाइज नॉन पीरियड 1/18 ऑफ 40 यानी कि 2.22, 3 छुट्टियां उसकी क्रेडिट हो रही थी, राउंड में लिया हमने, 2 छुट्टियां उसकी डेबिट हो गई हैं, डिडक्ट हो गई हैं, तो यानी कि सिर्फ एक ही छुट्टी उसकी जो है यहां पे अर्न होगी और उसका जो बैलेंस आएगा वो 221 छुट्टियों का आएगा। यहां पे एक और ध्यान देने वाली बात है, मान लिया कि डाइज नॉन पीरियड में यहां पे 72 छुट्टियां होती, तो 1/18 करते तो 4 छुट्टियां आती ना आपकी, लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है मैक्सिमम उसके अकाउंट में जितनी छुट्टियां उस टाइम क्रेडिट हैं, आप उससे ज्यादा छुट्टियां डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है, डेबिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे अगर 4 छुट्टियां होती तो सिर्फ आपने 3 ही लेस करनी थी, यहां से 3 में से 3, कोई उसका बैलेंस नहीं बचना था, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।